कुंभस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः। मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणः स्मृतः। कुक्षौ तु सागरः सर्वे स्वप्तद्वीपा वसुंधरा। ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदः सामवेदो हयथर्वणः। अंगैश्च सहितः सर्वे कुंभमतु समाश्रितः। अर्थात कुंभ के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र, मूल में ब्रह्मा, मध्य में मातृगण, कोख में समस्त सागर, पृथ्वी एवं सभी वेद अंगों सहित निवास करते हैं। कुल मिलाकर भारतीय दर्शन में कुंभ सृजन और मंगल का प्रतीक माना गया है। इसलिए कोई भी मांगलिक कार्य इसके बगैर अधूरा है। हाँ, इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को शुरू करने से पहले कलश स्थापना का प्रचलन है। बिल्कुल सही। मूलतः कलश या कुंभ घट का पर्यायवाची है और घट शरीर का। इस घट में घट घट व्यापी आत्मा का अमृत रस समाहित रहता है। कुंभ माटी का बना होता है, यानी कि नश्वर। इसीलिए तो अपना उद्देश्य पूरा करके खंडित हो जाता है और फिर से माटी में मिल जाता है। हमारे शरीर के साथ भी यही होता है। इस तरह से देखा जाए तो इस सृष्टि के साथ साथ हमारे शरीर का प्रतीक भी कुंभ है। अब जहां तक कुंभ पर्व की बात है, जिसे तुम लोग कुंभ मेला कह रहे हो, तो ये कोई साधारण मेला नहीं है, बल्कि ये तो ऐसा महापर्व है जो मानव शरीर को सार्थकता प्रदान करने का ही संदेश देता है। साथ ही साथ ये प्रेरणा भी देता है कि सेवा, परोपकार, संतोष आदि संस्कारी भावों को आत्मसात करके किस प्रकार अपना मानव जन्म सफल बनाया जा सकता है। इसीलिए हमारे मनीषियों ने इस महापर्व को कुंभ महापर्व का नाम दिया है। इस मेले को कुंभ मेला क्यों कहा जाता है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसमें स्नान का क्या महत्व है? मतलब कि इतनी जनता जो महत्वपूर्ण तिथियों पर स्नान कर पर्व लेने आती है, उसका मानना होता है कि इन दिनों में नदियों का पानी अमृत बन जाता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है, जिसमें बताया जाता है कि जब समुद्र मंथन में वैद्यराज धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, तो उस अमृत कलश को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसमें असुरों ने कुल 12 बार उस अमृत कलश को झपटने की कोशिश की थी। 8 बार तो उन्होंने सागर के ऊपर पड़ने वाले अंतरिक्ष में कलश को झपट लिया और 4 बार धरती तल पर। इस छीना झपटी के दौरान अमृत की कुछ बूंदें उस कलश में से बाहर छलक पड़ीं, और तब धरती पर जिन 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें पड़ीं, वो हैं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इसीलिए इन्हीं स्थानों पर अमृत उत्सव को कुंभ पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। और जो वो अंतरिक्ष में 8 जगहों पर अमृत की बूंदें पड़ी थी, उनका क्या हुआ? हाँ, वे 8 स्थान अभी भी देवलोक में स्थित हैं, मगर हम इंसानों के लिए तो ये 4 स्थान ही सुगम्य हैं, जो अमृत को समा लेने वाली नदियों के तट पर स्थित हैं। जैसे कि नासिक गोदावरी तट पर स्थित है, उज्जैन शिप्रा तट पर, हरिद्वार गंगा तट पर और प्रयाग गंगा, यमुना एवं सरस्वती के संगम पर स्थित है। ये सभी अपने आप में पुण्य क्षेत्र और पावन तीर्थ हैं। ऊपर से उन अमृत की बूंदों का स्पर्श मिलने से ये चारों ही स्थान धार्मिक दृष्टि से और ज्यादा महान हो गए हैं। अगर ये कथा सच भी है, तो इन चारों जगह पर अमृत का प्रभाव तो हर समय ही रहता होगा ना? फिर इस कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्ष में ही क्यों किया जाता है? इसके भी स्कंद पुराण में 2 कारण बताए गए हैं। पहला तो ये कि अमृत कलश को पाने के लिए देवता और असुरों के बीच में चलने वाला युद्ध कुल 12 दिनों तक चला था, जो बाद में भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की वजह से खत्म हुआ। लेकिन देवताओं का एक दिन मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर माना जाता है। इसीलिए अमृत कलश से
अमृत की बूंदों के छलकने की जयंती 12 वर्ष के बाद ही आती है। और दूसरा कारण? दूसरी व्याख्या जो स्कंद पुराण में की गई है उसमें कहा गया है कि देव असुर संग्राम में कलश की रक्षा मुख्य रूप से सूर्यदेव, बृहस्पति देव और चंद्रदेव ने की थी। तब इन तीनों देवताओं ने जिन स्थितियों में कलश की रक्षा की थी, बाद में उन्हीं स्थितियों के पुनर्योग पर कुंभ पर्व मनाया जाने लगा। लेकिन कुंभ मेला हर बार अलग अलग जगह पर आयोजित किया जाता है और उसमें भी अलग अलग तरह के कुंभ मेले शामिल है। कहीं अर्ध कुंभ भी होता है, कहीं महाकुंभ भी, ऐसा मैंने सुना था। तो ये सब कैसे डिसाइड होता है? देखो, इन चारों तीर्थों हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में कुंभ पर्व के विधान का निरूपण भी स्कंद पुराण में किया गया है, जिसके अनुसार जब सूर्य मेष राशि पर हो और बृहस्पति कुंभ में, तब हरिद्वार में गंगा के किनारे पर कुंभ पर्व का योग बनता है और ये योग वैशाख मास में पड़ता है। इसीलिए सामान्य जनभाषा में हरिद्वार कुंभ पर्व को बैसाखी स्नान भी कहा जाता है। इसे ही कुंभस्थ मेला भी कहा जाता है। और जब चंद्र और सूर्य मेष राशि में आ जाएं, बृहस्पति सिंह राशि में आ जाए, तब शिप्रा तट पर उज्जैन में कुंभ पर्व का आयोजन किया जाता है। इसे सिंहस्थ मेला भी कहा जाता है। 2 जगहों के बारे में तो आपने बता दिया, बाकी 2 जगह नासिक और प्रयागराज के बारे में भी बताइए ना प्लीज। माघे मेष गते मकरे चंद्र भास्करो अमावस्या तदा योगः कुंभाख्यस तीर्थ नायके मकरे च देवानाने हय जगे च बृहस्पतो कुंभ योगो भवे तत्र प्रयागे हयति दुर्लभा पुनश्च मकरे च देवानाथे वृष राशि गतम गुरोः प्रयागे कुंभ योगो वैमाघ मासे विदुक्षये। देखो, चंद्र और सूर्य हर साल माघ के महीने में मकरस्थ होते हैं, यानी कि मकर राशि में आते हैं। भारतीय संवत की ये तिथि मकर संक्रांति निश्चित है। अन्य तिथियों में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन इसकी स्थिति कभी नहीं बदलती। सूर्य और चंद्रमा की इस स्थिति के कारण प्रयागराज में माघ स्नान का बड़ा महत्व है। हर साल माघ के महीने में यहां कल्पवास और स्नान के लिए माघ मेला लगता है। बृहस्पति 12 राशियों में घूमते हुए जब माघ के महीने में प्रत्येक 12 वर्ष में वृषभ या मेष राशि में आते हैं, तब जाकर कुंभ का योग बनता है। मकर की प्रधानता के कारण इसे मकर पर्व के नाम से भी जाना जाता है। और नासिक में होने वाले कुंभ पर्व में बृहस्पति किस राशि में होता है? दक्षिण गंगा गोदावरी तट पर स्थित नासिक तीर्थ में कुंभ योग तब आता है जब देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि में आ जाते हैं। साथ ही साथ तब चंद्रमा और सूर्य सिंह राशि में होते हैं। यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो फिर प्रयागराज में आयोजित होने वाला कुंभ ही हुआ ना, क्योंकि वहां वो क्या कहते हैं, हाँ वो कल्पवास भी होता है। वैसे होता क्या है इस कल्पवास में? क्या आप इसके बारे में भी डिटेल में बता सकते हैं? देखो, प्रयागराज को तो तीर्थराज कहा ही जाता है। बाकी वहां तीनों पवित्र नदियों का संगम भी होता है, तो उसकी अलग ही महत्ता है। संगम घाट पर कल्पवास करने का प्रचलन बहुत पुराना है, इसलिए सबसे ज्यादा कल्पवासी प्रयागराज में संगम घाट पर रहना ही पसंद करते हैं। लेकिन अगर कुंभ पर्व की दृष्टि से देखा जाए तो हरिद्वार को पहली कुंभ नगरी माना जाता है। और वैसे भी ये नगरी देवाधिदेव शिव के निवास कैलाश पर्वत का प्रवेश द्वार है। साथ ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ 4 धाम का भी यही प्रवेश द्वार है। यही नहीं, ये नगरी त्रेता और द्वापर युग में भी पावन तीर्थ के रूप में जानी जाती रही है। और जहां तक कुंभ के आयोजन का सवाल है, तो उसका समय तब होता है जब भगवान सूर्य अपनी उत्तरायण यात्रा शुरू करते हैं। और हरिद्वार तो उत्तर में ही स्थित है, इसलिए उत्तर में ही कुंभ महापर्व का शुभारंभ माना गया है। और हरिद्वार में ही प्रथम राशि मेष पर सूर्य के आने से इस महापर्व का योग बनता है।
कुंभ योगे हरिद्वारे स्नानेन यत फलम अश्वमेध सहस्त्रेण यत फलम लभते भुवि। इसका मतलब है मेष राशि में सूर्य और कुंभ राशि में बृहस्पति होने से हरिद्वार में कुंभ का उत्तम योग बनता है। ऐसे अवसर पर हरिद्वार में स्नान करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ करने जैसा फल प्राप्त होता है। देखो, हर जगह का अपना एक अलग महत्व होता है। जैसे हरिद्वार का गंगा अवतरण के कारण है, वैसे ही प्रयागराज का त्रिवेणी संगम के कारण है। अब रही कल्पवास की बात, तो कल्पवास का असली सुख तो संगम घाट के पास रहने पर ही मिलता है। मैं तो खुद ही कितनी बार कल्पवास कर चुका हूं। कुंभ पर्व के समय कल्पवास का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। कल्पः कल्प पर्यतः वासः एव वासः यस्य सः कल्पवासः। मतलब एक निश्चित समय के लिए नियम पूर्वक प्रयाग क्षेत्र में निवास ही कल्पवास है। फिर चाहे एक रात के लिए रहा जाए, एक सप्ताह के लिए, या पूरे माघ मतलब महीने भर। हां, साधारण तौर पर तो 1 महीने तक वहां नियम पूर्वक रहने को ही कल्पवास कहा गया है। तो क्या कल्पमास शुरू करने का भी कोई निश्चित दिन होता है, या फिर कभी भी जाकर रह सकते हैं? पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में इसकी व्याख्या की गई है। उनके अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कल्पवास प्रारंभ हो जाता है और माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक चलता रहता है। वैसे तो विष्णु पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। उसमें लिखा है, दर्शम व पौर्णमासीम व प्रारंभय स्नानम चारेत पुण्यान्य हानि त्रिणशतु मकरस्थे दिवाकरे। यानी कि कल्पवास के लिए मात्र इतना आवश्यक है कि सूर्य मकर राशि में स्थित हो। आजकल पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक 1 महीने का कल्पवास करने की परंपरा है। अच्छा, इस कल्पवास में करते क्या हैं? I mean, इसके नियम वगैरह बहुत मुश्किल होते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, नियम तो नियम हैं। उसमें मुश्किल और आसान जैसा कुछ नहीं होता। वैसे भी कल्पवास अपनी इच्छा से किया जाता है, इसलिए जिसे उसके नियम मुश्किल नहीं लगते वही कल्पवास करता है। देखो, इसमें सबसे प्रमुख नियम है दिन में 1 बार अपना पकाया हुआ स्वल्पाहार करने का, या फिर कई बार कल्पवासी बिना पकाए केवल फल और कंदमूल आदि खाकर भी दिन भर बना रहता है, जिससे बिना किसी झंझट के ईश्वर की भक्ति में लीन रह सके। इसके अलावा प्रमुख पर्वों पर उपवास, 3 बार त्रिवेणी संगम में स्नान, त्रिकाल संध्या वंदन, भूमि शयन, इंद्रिय शमन, ब्रह्मचर्य, जप, हवन, देवार्चना, अतिथि देव सत्कार, गो विप्र सन्यासी सेवा, सत्संग, मुंडन और पितरों का तर्पण भी कल्पवास के नियमों में शामिल है। वैसे पद्म पुराण में महर्षि दत्तात्रेय ने कल्पवास की व्याख्या की है, जिसमें इन्हीं सारे नियमों को बताते हुए मनसा वाचा कर्मणा कुल 21 नियमों का पालन करने को कहा गया है। यानी कि ये कल्पवास तो फिर कुंभ मेला से अलग हुआ ना? ये तो फिर किसी भी साल में माघ के महीने में किया जा सकता होगा। कुंभ मेले के समय कल्पवास किया जाए ऐसा तो कोई जरूरी नहीं। अरे बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि वैसे तो कल्पवास साधारण लोग करते नहीं हैं, तपस्वी ही करते हैं। लेकिन कुंभ मेला के समय तो जो भी कुंभ में शामिल होने जाता है, कम से कम 1 रात्रि का कल्पवास करता ही है। इसीलिए इसे कुंभ पर्व से जोड़कर देखा जाने लगा है। हां, कई लोग इसके सबसे कठिन नियम को नहीं मानते, लेकिन जो घोर तपस्वी होगा वो जरूर इस नियम को भी मानेगा। अच्छा, वो कौन सा नियम है? कल्पवास की अवधि में शीत अपने प्रचंडतम रूप में रहती है, फिर भी सिर्फ हवन के समय को छोड़कर अग्नि का ताप नहीं लेना चाहिए। ये पूरी तरह वर्जित होता है। नारद पुराण में भी कहा गया है कि कल्पवासी को अपने सभी सांसारिक सुखों का त्याग कर देना चाहिए और अपना चित्त, अपना मन हरि कीर्तन और उन्हीं के चिंतन मनन में लगा के रखना चाहिए। हाँ, अब मैं समझ गया। कल्पवास करना तो बिल्कुल तपस्या करने के समान ही है।
बस इसके लिए हमें संसार का त्याग करके हिमालय पर नहीं जाना पड़ता। हाँ, और कल्पवास सिर्फ तपस्वी करें ऐसा भी जरूरी नहीं है। कई बार गृहस्थ पति पत्नी भी एक साथ जाकर कल्पवास करते हैं। हाँ, कल्पवास के दौरान उनका आचरण तपस्वियों वाला हो ये ध्यान रखा जाना चाहिए, तभी कल्पवास की सार्थकता है। इसीलिए ऐसे सभी लोग जो कभी कल्पवास के लिए नहीं जा पाते, वे भी प्रयाग में पड़ने वाले महाकुंभ पर्व के अवसर का लाभ उठाकर वहां पर रहते हैं और कल्पवास करते हैं। अर्धकुंभ होता कब है और दोनों कुंभ मेलों में क्या अंतर होता है? देखो, कुंभ की शुरुआत तो महाकुंभ के रूप में ही हुई थी, जो 12 साल के बाद आता है और जिसे पूर्ण कुंभ भी कहते हैं। यानी पहले कुंभ पर्व जिस जगह पर मनाया गया था, उसके ठीक 12 साल के बाद उसी जगह पर दूसरा कुंभ पर्व मनाया जाता था। लेकिन फिर विद्वानों और मनीषियों ने अर्ध कुंभ के आयोजन पर विचार किया, क्योंकि पुण्य लाभ के लिए 12 वर्ष की प्रतीक्षा बहुत लंबी हो जाती है। इसीलिए सभी को लगने लगा कि अगर 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ का आयोजन होने लगे तो पुण्य के प्रसार का लाभ जल्दी और ज्यादा लोगों को मिल सकेगा। इसके साथ साथ अर्ध कुंभ के आयोजन का दूसरा कारण यह भी था कि पूरे भारत के लोग 6वें साल में इकट्ठा होकर अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श भी कर सकते थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चारों शंकराचार्यों ने मिलकर धार्मिक महोत्सव के रूप में अर्ध कुंभ को मान्यता प्रदान की थी। लेकिन अर्ध कुंभ सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में ही होते हैं, उज्जैन और नासिक में नहीं। कुंभ पर्व की तरह ही अर्ध कुंभ की शुरुआत भी सबसे पहले हरिद्वार से ही हुई थी। यहाँ अर्ध कुंभ का पहला ऐतिहासिक उल्लेख 1318 ईस्वी का मिलता है, जब तैमूर लंग ने हरिद्वार में जाकर लूटपाट और खून खराबा किया था। और जो दूसरी अर्ध कुंभ स्थली है, यानी कि तीर्थराज प्रयाग, उसमें तो अर्ध कुंभ का जिक्र बहुत बाद में मिलता है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। सन 1837 में जब हरिद्वार में पहला अर्ध कुंभ पर्व मनाया गया था, तब उसके ठीक 3 साल के बाद प्रयाग में भी संतों और महात्माओं ने मिलकर अर्ध कुंभ की घोषणा की थी। और इस तरह सन 1840 में प्रयाग में पहली बार अर्ध कुंभ का आयोजन किया गया था। लेकिन एक बात बताइए, क्या हम आजकल जो कुंभ मेला देख रहे हैं वो शुरू से ऐसे ही मनाया जाता रहा है, या फिर टाइम के साथ साथ कुंभ के तरीके में भी चेंज आए हैं? और मुझे तो ये भी जानना है कि जो सबसे पहले कुंभ मेला रहा होगा वो कैसा हुआ होगा। वर्तमान कुंभ पर्व का जो स्वरूप देखने को मिलता है, उसका श्रेय तो आदि गुरु शंकराचार्य को जाता है, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य ने ही हरिद्वार कुंभ को राष्ट्रीय महापर्व का रूप दिया। उन्होंने ही वर्तमान कुंभ का स्वरूप स्थापित किया और कुंभ पर्व का नाम प्रयाग, उज्जैन और नासिक से भी जोड़कर देश में 4 कुंभ परंपराओं की नींव डाली। वरना ये कुंभ पर्व सिर्फ हरिद्वार तक ही सीमित रह जाता। वैसे कुंभ मेले के वर्तमान स्वरूप को लेकर यह भी कहा जाता है कि भारतीय इतिहास के स्वर्णिम युग में गुप्त साम्राज्य के समय, जब हमारे पुराण और अन्य साहित्य वगैरह दोबारा संपादित करके वर्तमान रूप में लाए जा रहे थे, तभी उन पुराणों और ज्योतिष के आधार पर कुंभ पर्वों के स्थान और समय को भी स्थायी रूप दिया गया था। हरिद्वार से एक ऐसा पाषाण फलक यानी कि स्टोन स्लैब मिला था जो 9th सेंचुरी का बना हुआ था और उसमें समुद्र मंथन के दृश्य बनाए गए थे। अच्छा, तो वो पत्थर अब कहाँ है? वो आज भी गुरुकुल के संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं। यानी जो समुद्र मंथन वाली कहानी है वो बिल्कुल सही है। हाँ, और 9वीं शताब्दी में भी लोग उस बात को मानते थे। हो सकता है कि कुंभ की शुरुआत भी तभी हो गई हो। हाँ, नारद पुराण में भी हरिद्वार कुंभ योग का जिक्र है, जो कि 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच लिखा गया था। लेकिन प्रयागराज का कुंभ कब शुरू हुआ, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। और रही बात उज्जैन और नासिक की, तो वो तो काफी बाद में शुरू हुए हैं। मुख्य रूप से कुंभ पहले सिर्फ हरिद्वार से ही जुड़ा है। अच्छा, तो इसीलिए हरिद्वार को कुंभ नगरी कहा जाता है। हाँ, आज भी कुछ विद्वान लोग तो ऐसे हैं जो हरिद्वार के कुंभ को ही वास्तविक कुंभ मानते हैं और जोर देकर कहते हैं
कि महाकुंभ पर्व की परंपरा हरिद्वार से ही शुरू हुई थी और इसीलिए हरिद्वार के कुंभ को ही कुंभस्थ मेला कहा जाता है। अगर पुराणों की बात मानी जाए तो विष्णु पुराण में चारों महापर्व की गणना करते हुए मुख्य रूप से हरिद्वार के बारे में बताया गया है और स्कंद पुराण में भी कुंभ का महत्व बताते हुए लिखा है, पृथिव्याम कुंभ योगस्य चतुर्धा भेद उच्यते चतुस्थले निपतना सुधा कुंभस्य भारते हरिद्वारादितीर्थेषु चतुर्था च पृथक पृथक कुंभ पर्वः समयो यथा कुंभ मुदीरयेत। यानी कि पृथ्वी पर कुंभ का योग भले ही 4 स्थानों पर देखने को मिलता है, लेकिन इन चारों स्थानों पर कुंभ पर्व धीरे धीरे पहुंचा, जबकि हरिद्वार एक ऐसा तीर्थ है जिसने कुंभ पर्व की शुरुआत की और कुंभ पर्व को आगे लोकप्रिय बनाया। शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में भी हमें 12 कुंभ पर्वों का उल्लेख मिलता है, लेकिन आज हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक ये केवल 4 ही कुंभ पर्व बचे रह गए हैं, जबकि 8 अन्य कुंभ भी होने चाहिए थे, लेकिन वे समय और परिस्थितियों के चलते अपना अस्तित्व खो बैठे हैं। लेकिन अब जरूर कहीं ना कहीं इन्हें एक छोटे उत्सव या छोटे मेले के रूप में मनाया जाने लगा है। कहाँ होते हैं ये कुंभ मेले? क्या इनके भी कुछ स्पेशल नाम रखे गए हैं? हाँ, एक तो छत्तीसगढ़ का कुंभ पर्व है जो आज राजीव लोचन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी तरह दक्षिण भारत के तमिलनाडु में एक जगह है कुंभकोणम, वहां लगने वाला मेला महामाखम भी एक तरह का कुंभ पर्व ही होता है। इसके अलावा एक कुंभ पर्व वृंदावन में भी मनाया जाने लगा है। हाँ, कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स में वृंदावन वाले कुंभ पर्व का जिक्र तो मैंने भी सुना है और पढ़ा है। उसमें यह भी बताया गया था कि 17वीं सदी में कुंभ के दौरान जो संघर्ष हुआ था, उसके बाद वैष्णव संत वृंदावन वाले कुंभ मेले में भी जाने लगे थे। क्या ये तीनों जगह के कुंभ पर्व भी 12 सालों बाद ही मनाए जाते हैं? जो दक्षिण भारत का कुंभ पर्व है महामाखम, वो तो हर 12वें साल में ही आयोजित किया जाता है। असल में महामाखम एक जलाशय का नाम है जो कि तमिलनाडु के एक गांव कुंभकोणम में बना हुआ है। वहां हर 12वें साल महामाखम जलाशय के किनारे कुंभ राशि में ही गंगा तट जैसा स्नान पर्व होता है। वहां हर साल साधारण मखम उत्सव भी मनाया जाता है, लेकिन 12 सालों में एक बार महामाखम में देश भर से लाखों लोग स्नान के लिए आते हैं। कुंभ राशि में पर्व स्नान होने की वजह से ही महामाखम को दक्षिण भारत का कुंभ मेला कहते हैं। कुंभकोणम भी कोई साधारण गांव नहीं है, बल्कि कावेरी तट पर स्थित दक्षिण भारत का एक प्रमुख स्थल है। और वो जो छत्तीसगढ़ में उत्सव होता है, क्या उसमें भी ऐसे ही पर्व स्नान के मुहूर्त होते हैं? हाँ, प्राचीन कुंभ स्थलियों में एक कुंभ स्थली राजिम भी मानी जाती है। छत्तीसगढ़ की आध्यात्मिक राजधानी राजिम में 3 पवित्र नदियां महानदी, सोंडर और पैरी की पावन त्रिवेणी में राजिम कुंभ का पावन आयोजन होता है। यहां राजिम में बहुत पुराने समय से ही माघ पूर्णिमा से लेकर शिवरात्रि तक धार्मिक मेला लगता आया है और फिर त्रिवेणी होने की वजह से राजिम को दक्षिण कौशल प्रयाग भी कहा जाता है। अच्छा, वैसे वृंदावन का कुंभ मेला भी क्या इसी तरह के एक उत्सव का बड़ा रूप है या इसका आयोजन कुछ अलग तरह से होता है? हरिद्वार महाकुंभ में 250 साल पहले शैव और वैष्णव अखाड़े के बीच बड़ा संघर्ष हुआ था। उसी के बाद से वैष्णव अखाड़ा कुंभ स्नान के लिए वृंदावन प्रस्थान कर गया। कुछ आचार्यों का ऐसा भी मानना है कि वहां पहले से ही ये पर्व मनाया जाता रहा है। वृंदावन का कुंभ पर्व हरिद्वार कुंभ मेला से ठीक पहले बसंत पंचमी से शुरू होकर होली तक चलता है और हर 12वें साल वृंदावन में कुंभ मेले का आयोजन तो सदियों से होता चला आ रहा है। ये कोई नया आयोजन नहीं है। भक्ति और प्रेम की स्थली वृंदावन के कुंभ पर्व की ऐतिहासिकता तो निर्विवाद है और जब औरंगजेब ने हिंदुओं के धर्म स्थलों को नष्ट करते हुए वृंदावन के प्रसिद्ध
श्री गोविंद देव मंदिर पर आक्रमण किया था, उस समय भी वृंदावन में कुंभ मेला लगा हुआ था। संत महात्माओं ने औरंगजेब के इस दुष्कृत्य का जमकर मुकाबला किया, लेकिन दुर्भाग्यवश हजारों साधुओं को मुगल सेना के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था। ओह, ये तो सच में बुरा हुआ। लेकिन एक बात बताइए कि हरिद्वार कुंभ में शैव समुदाय और वैष्णव समुदाय के बीच आखिर ऐसा कौन सा विवाद हुआ था जिसकी वजह से साधुओं के एक पूरे समुदाय ने हरिद्वार के कुंभ को छोड़कर वृंदावन के कुंभ को अपना लिया? क्या इन तीनों जगहों के अलावा किसी और जगह पे भी कुंभ का मेला आयोजित होता है? देखो, कुंभ पर्व में आने वाले अलग अलग संप्रदाय के संत समाजों की अलग अलग प्राथमिकताएं रहती हैं। हर समुदाय या हर अखाड़ा अलग पंथ का अनुसरण करते हुए अपने आराध्य का ध्यान करता है। अब उनमें कौन श्रेष्ठ है कौन नहीं, ये कह पाना तो मुश्किल होता है, और श्रेष्ठता को लेकर ही इनमें मतभेद भी हो जाता है। ऐसे ही दो संप्रदाय, शैव और वैष्णव संप्रदाय, काफी पुराने संप्रदाय हैं और हमेशा ही कुंभ पर्व में उनका आना होता रहा है। लगभग 250 साल पहले शैव और वैष्णव संप्रदाय के बीच श्रेष्ठ होने के कारण ही मतांतर हुआ था, और यही कुंभ मेले में भी दिखाई दिया। लेकिन साधु बाबा, हर महाकुंभ, पूर्ण कुंभ या अर्ध कुंभ में शाही स्नान तो सबसे पहले साधु संतों द्वारा ही किया जाता है, फिर उसे लेकर कैसा मतभेद? हाँ, लेकिन उसी शाही स्नान को जब श्रेष्ठता से जोड़कर देखा जाने लगा, तब कई बार वहीं पर वो संघर्ष का कारण भी बन जाता रहा। ऐसा माना जाता है कि जो संप्रदाय सबसे श्रेष्ठ है वो सबसे पहले स्नान करेगा, और यही विवाद कभी कभार खूनी रूप भी ले लेता है। हरिद्वार में जब इन दोनों समुदायों में इसी तरह का संघर्ष और विवाद हुआ था, तब सिर्फ 3 शाही स्नान हुआ करते थे। लेकिन सन 2010 में जब हरिद्वार में कुंभ पड़ा, तब काफी कुछ बदल गया। कुंभ के इतिहास में वो पहला अवसर था जब संत समाज ने आगे बढ़कर आपसी सद्भाव और सहिष्णुता की मिसाल कायम की। उस कुंभ पर्व में 13 अखाड़े ना सिर्फ एक साथ नजर आए, बल्कि आगे के लिए 2 नई परंपराओं की भी नींव पड़ी। कौन सी परंपरा साधु बाबा? जरा डिटेल में बताइए ना। पहली तो ये कि प्रथम शाही स्नान के दरवाजे सभी अखाड़ों के लिए खोल दिए गए, जिससे ये मतभेद ना हो कि कौन कम श्रेष्ठ है और कौन अधिक। दूसरी, वैष्णव संतों के चैत्र पूर्णिमा पर कुंभ स्नान को भी शाही स्नान का दर्जा मिल गया। पहले चैत्र पूर्णिमा को शाही स्नान का दर्जा हासिल नहीं था। इसी तरह हरिद्वार में पड़ने वाले महाकुंभ 2010 से चौथे शाही स्नान की भी शुरुआत हो गई। हाँ, उस साल यूनेस्को ने भी हमारे कुंभ पर्व पर विश्व धरोहर की मुहर लगाई थी और उसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भी घोषित किया था। यूं समझो कि उस महाकुंभ ने न सिर्फ कुंभ पर्व को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिलवाया था, बल्कि इतिहास में पहली बार कुंभ मेले को नोबेल के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि कुंभ मेले का स्वरूप धीरे धीरे और विशाल और विस्तृत होता जा रहा है। शायद इसीलिए हर बार कुंभ पर्व में पहले से ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है। अच्छा साधु बाबा, क्या वृंदावन, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु की तरह कोई और भी कुंभ पर्व है जिसके बारे में लोगों को उतना ज्यादा पता नहीं है? हाँ, एक कुंभ नेपाल में भी होता है। विश्व का एकमेव हिंदू राष्ट्र कहे जाने वाले देश नेपाल के काठमांडू से 50 किलोमीटर दक्षिण पूर्व स्थित कावेर जिले के पनौती पौराणिक नाम पुण्यावती में त्रिवेणी संगम तट पर हर 12 वर्ष में मकर मेला के नाम से कुंभ पर्व का आयोजन सदियों से होता आ रहा है। वहां रुद्रावती, लीलावती और पुण्यावती 3 पावन नदियों का संगम है, इसीलिए उस तीर्थ का महत्व भी कम नहीं है। वहां पूरे 1 महीने तक श्रद्धालुओं समेत साधु संतों का बड़ा जमावड़ा रहता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, कुंभ की महिमा तो हरिद्वार और प्रयागराज में ही सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि
सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ भी, सबसे ज्यादा अखाड़े भी और सबसे ज्यादा साधु संतों के समुदाय भी इन्हीं दो जगहों पर इकट्ठे होते हैं। हाँ, ये तो है। और फिर अर्धकुंभ भी तो इन्हीं दो जगहों पर आयोजित होते हैं। देखो, तुम अभी बस एक पहलू को देख रहे हो, लेकिन तुम ये नहीं समझ रहे कि साधारण गृहस्थों के लिए भी कुंभ पर्व की स्थिति को प्राप्त कर लेना आसान नहीं है। कुंभ में शामिल होकर साधु समाज, विद्वान और भक्तगणों के सत्संग के द्वारा हर कोई आत्मिक सुख अवश्य प्राप्त कर सकता है। इसीलिए इस विराट कुंभ पर्व की व्याख्या भारतीय धर्माचार्यों ने की है। इतना ही नहीं, कई लोग अपने पूर्वजों और पितरों को मुक्ति दिलाने या मोक्ष का सुख देने के लिए भी कुंभ स्नान करते हैं। देखो, जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने बौद्ध विचारकों के साथ शास्त्रार्थ करके उनको पराजित किया। तब उन्होंने सनातन वैदिक धर्म की विजय पताका भारत में फहराई। ये आसान नहीं था। उसके बाद भी उनके पट शिष्य भी श्री सुरेश्वराचार्य ने धर्म रक्षा हेतु उनके निर्देशानुसार दशनामी सन्यासी समुदाय की स्थापना की, जो शस्त्र एवं शास्त्र दोनों से अद्वैत मत की रक्षा कर सके। ये भी तो आसान काम नहीं था, क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी जिसमें विभिन्न नियमों की स्थापना विचार विमर्श के बाद की जाती थी। इसके लिए उनके नेतृत्व करने वाले प्रमुख लोगों के चुनाव की भी व्यवस्था की गई थी। ऐसे में जनसाधारण से संपर्क करने और उन्हें धर्माचरण के नियमों से अवगत कराने के लिए हर 12वें साल कुंभ पर्व में दशनामी सन्यासियों का भाग लेना आवश्यक कर दिया गया। अब भला गृहस्थों और साधुओं के संगम के लिए संगम क्षेत्र से अधिक और कौन सा स्थान उपयुक्त हो सकता था। इसी परंपरा के अंतर्गत आज भी दशनामी समुदाय के सन्यासी अपने संगठनों के चुनाव और अन्य महत्वपूर्ण नियमों के लिए कुंभ पर्व की प्रतीक्षा करते हैं। मुझे तो साल 1924 के अर्धकुंभ की एक घटना अभी भी याद है, जब मेरे कुछ रिश्तेदार और घरवाले उसमें शामिल होने गए थे। उस साल गंगा मैया पूरी तरह से पूर्व की ओर बह रही थीं, जिससे संगम बहुत गहरा हो गया था। फिर क्या तब भी लोगों ने उसमें डुबकी लगाकर कुंभ स्नान किए? अरे, लोगों के पहुंचने से पहले ही वहां की सरकार ने इस समस्या का हल भी निकाल लिया था। वो कैसे? गंगा मैया में से एक नहर खोदकर यमुना में मिलाई गई और एक कृत्रिम संगम कुंड बनाया गया। लेकिन तब महामना मदन मोहन मालवीय जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका जमकर विरोध किया था। यहां तक कि पंडित नेहरू ने तो स्वयं ही सबसे पहले प्राकृतिक संगम में स्नान करने के लिए छलांग भी लगा दी थी, जिससे लोगों को पता चले कि उसकी गहराई में डूबने का खतरा नहीं है। हाँ, मुझे याद आया। मैंने एक मैगजीन में उनका फोटो भी देखा था। काफी पुरानी मैगजीन थी वो। इसका मतलब है कि हमारे देश के आजाद होने से पहले भी कुंभ पर्व का आयोजन काफी अच्छी तरह से होता था, है ना? हाँ, मगर वही है, कुंभ में आने वाले लोगों की संख्या तब उतनी ज्यादा नहीं होती थी। लेकिन जब स्वतंत्र भारत का पहला कुंभ पर्व हुआ साल 1954 में, तब तो श्रद्धालुओं में ऐसा जोश और उत्साह उमड़ा कि कुंभ में आने वाले लोगों की संख्या सीधे 50 लाख के पार पहुंच गई। स्वयं राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इस कुंभ के दर्शन के लिए गए थे। लेकिन वही है कि किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। अति का उत्साह भी लोगों में भगदड़ का कारण बन गया और न जाने कितने ही तीर्थयात्री घायल हो गए। तब जरूरत महसूस हुई कुंभ के लिए एक नियमावली बनाने की, जो कुंभ पर्व की प्रबंधन व्यवस्था की आधारशिला बने। और वहां से शुरू हुआ कुंभ पर्व के आधुनिक स्वरूप का निर्माण। श्रद्धालुओं ने भी कुंभचर्या को अपनाकर कुंभ पर्व को एक नए आयाम तक पहुंचा दिया। कुंभचर्या? वो क्या होता है? कुंभचर्या यानी कि कुंभ पर्व में शामिल होने के नियम। यूं समझो कि कुंभचर्या से ही हमें समझ आता है कि किसी श्रद्धालु को कुंभ में रहते समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो वो तो
संत समाज और अखाड़ों के साधु वगैरह के लिए होगी ना? साधारण लोगों के लिए कैसी कुंभचर्या? नहीं, जो भी कुंभ पर्व में शामिल होने जाए, हर उस व्यक्ति के लिए कुंभचर्या होती है। और कुंभ पर्व का सही पुण्य भी तभी मिलता है जब हम उस कुंभचर्या का पालन अच्छी तरह करते हैं। देखो, कुंभ पर्व के समय पुण्य कमाने के लिए आए तीर्थ यात्रियों की क्या दिनचर्या होनी चाहिए, इसकी विस्तृत चर्चा पुराण और शास्त्रों में कई जगह की गई है। उनमें से जो मुख्य नियम हैं वो मैं तुम्हें बता सकता हूं। वैसे तो हर तीर्थ यात्रा के लिए यही नियम लागू होते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है तीर्थ यात्रा साधन, यानी किसी भी तीर्थ यात्री को यात्रा के दौरान किन साधनों का उपयोग करना चाहिए, किन साधनों को छोड़ देना चाहिए, यह सब इसमें बताया जाता है। देखो, तीर्थ यात्रा मद, मोह, लोभ, ऐश्वर्य प्रदर्शन आदि के त्याग के लिए की जाती है। अगर आप किसी क्षेत्र में जाकर भी इन चीजों से दूर नहीं रह पा रहे हैं तो फिर आपका तीर्थ यात्रा करना बेकार है। किसी भी यात्री को इस यात्रा के संकल्प के साथ ही आराम करने की आदत और दिखावे का शौक त्याग देना चाहिए। सामान्य यात्रियों की तरह ऐश्वर्यशाली और शक्तिशाली यात्रियों को भी प्रयाग क्षेत्र में तभी जाना चाहिए जब वे इन सब का त्याग कर पाएं। तभी ये भी कहा जाता है कि जहां तक हो सके मंदिर जाते समय पैदल यात्रा ही करनी चाहिए। तो यही बात कुंभ मेले पर भी लागू होती है। हाँ, प्रयाग क्षेत्र में पहुंचकर पैदल चलते हुए ही कुंभ पर्व का पुण्य फल लेना चाहिए। ये पर्व पर्यटन मनोरंजन के लिए नहीं होता, ये तो तपस्या और त्याग का उपक्रम है। इसी संबंध में मत्स्य पुराण में ब्रह्म ऋषि मार्कंडेय ने भी इसकी व्याख्या करते हुए कहा है, प्रयाग तीर्थ यात्रार्थी यह प्रयाति नारः क्वचित् बलिवर्दस्य समारूढ़ः शृणु तस्यापि यत् फलम् नरके वसते घोरे गवा क्रोधो हि दारुणः सलिलं च न ग्रहणन्ति पितरस्तस्य देहिनः ऐश्वर्यलोहान् मोहाद्रा गच्छेत् यानेन यो नरः निष्फलं तस्य तत्तीर्थं तस्मात् यानं विवर्जयेत्। इसका मतलब है कि बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी या अन्य मोटर गाड़ी जैसे वाहनों का प्रयाग क्षेत्र में स्नान के लिए या फिर किसी अन्य धर्म आचरण के लिए ले जाना उचित नहीं है। ऐसे में यात्री का सारा पुण्य कर्म निष्फल हो जाता है। उल्टे, अगर वाहन प्रयोग के पीछे शक्ति और ऐश्वर्य के प्रदर्शन की भावना हो तो यात्री घोर पाप का भागी भी बनता है। जो भी प्रभावशाली व्यक्ति कुंभ मेला क्षेत्र में घूमने के लिए अपनी गाड़ियों के व्यवहार्थ पास यानी अनुमति पत्र लिए रहते हैं, उन्हें मार्कंडेय ऋषि के इस उपदेश पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन यहां मेरा एक डाउट है। देखिए, जैसे ये प्रेस वाले हुए, मीडिया कर्मी हुए, इन लोगों को तो आगे बढ़कर अपना काम भी करना पड़ेगा और अपने ऑफिस आईडी को पास की तरह यूज भी करना पड़ेगा। अगर ये लोग भीड़ का हिस्सा बनकर पैदल पैदल आगे बढ़ेंगे तो फिर इनका काम कब हो पाएगा? देखो, इन लोगों का तो काम ही ऐसा है कि इन्हें कुंभ से ऐसी बातें, ऐसी चीजें खोजकर निकालनी हैं जो दूसरे लोगों तक पहुंचकर उनकी मदद कर सकें। इसके लिए तो इन्हें आगे होकर चलना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ये सिर्फ कुंभ स्नान के लिए वहां पर जाएंगे तब इन्हें कुंभचर्या का पालन करते हुए इस नियम को भी मानना पड़ेगा। फिलहाल इनका उद्देश्य सिर्फ कुंभ स्नान नहीं बल्कि कहीं ना कहीं लोगों की सहायता करना भी है। और कहते हैं कि जो तीर्थ में लोगों की सहायता करे उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होता। तो कुंभचर्या में दूसरा नियम आता है ब्रह्मचर्य। तीर्थ क्षेत्र में तो सभी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, भला वहां जाकर कौन ब्रह्मचर्य नहीं अपनाता होगा। तीर्थ में सभी को इतना पता होता है कि वहां पर पूजा पाठ के लिए गए हैं। यही तो मैं बताना चाहता हूं कि ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ स्त्री लिंग से विरक्त होकर बिंदु रक्षा पर लगाया जाता है, यानी कि केवल एक ही अर्थ को लेकर सभी ब्रह्मचर्य पालन पर जोर देते हैं। जबकि ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म की चर्या, अर्थात ब्रह्म में लीन होकर व्यवहार करना। अब क्योंकि काम आसक्ति मनुष्य को ब्रह्म से अलग करती है,
और मोह की तरफ लेकर जाती है। इसलिए काम, चिंतन आदि 8 प्रकार के मैथुन का निषेध इस व्रत के आचरण अवधि में बताया गया है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि निषेध आज्ञा एक प्रकार के प्रतिरोध को जन्म देती है। अक्सर ऐसा होता है, जिस काम के लिए मना किया जाएगा हमारा मन बार बार उसी तरफ जाने लगेगा, यानी कि हमारा मन प्रतिकूल प्रतिक्रिया के वशीभूत होने लगता है। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत मूलतः निषेधात्मक ना होकर प्रेरणात्मक है। अगर हम सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि ब्रह्मचर्य हमें ब्रह्म में लीन होने की प्रेरणा देता है, तो हमारे मन में किसी भी तरह का प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा। अध्ययन, मनन, सत्संग और हरि स्मरण द्वारा दिव्य चिंतन में खुद को लीन करने से विषय चिंतन के लिए ना तो समय रहेगा और ना ही हमारी प्रवृत्ति ऐसी बनेगी। व्यसन त्याग, विलासिता का त्याग, सादा भोजन, भूमि शयन, तपश्चर्या के साधन इस कार्य में कल्पवासी की सहायता करते हैं। जब पति पत्नी साथ साथ ब्रह्मचर्य में रहते हैं तो भौतिक एवं शारीरिक संबंधों से परे उनका दिव्य स्नेह का संबंध बन जाता है, जो आयु बीतने के बाद भी चिरस्थायी और सुखदायी होता है। ना अहम वसामि बैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मदभक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान की कही हुई बात है। उनका कहना है कि वे हमेशा बैकुंठ में या फिर योगियों के हृदय में वास नहीं करते। जो भक्त उनकी भक्ति में डूबकर उनका भजन कीर्तन करता है, वे उसके हृदय में भी वास करते हैं। इसीलिए हरि नाम संकीर्तन को सबसे सरल और सहज उपाय बताया गया है। संगीत की लहरों में तैरता डूबता व्यक्ति आसानी से संसार की भौतिकता से हट जाता है और कुछ क्षणों के लिए वो प्रभु का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। इसीलिए सत्संग और हरि स्मरण को कलयुग में भक्ति का सबसे सुगम उपाय माना गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो इसी के जरिए अपने भक्तों का कल्याण किया। उनका अमोघ मंत्र है कीर्तनीयः सदा हरिः, जो आज भी भक्तों के लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य करता है। कुंभ मेला के दौरान भारत एवं विदेशों से साधु संत और विद्वान, ज्ञानी एवं भजन कीर्तन मंडली आती है। अपनी अपनी पसंद के अनुसार कल्पवासी और कुंभ यात्री उनके सत्संग को सरलता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा साधु महाराज, क्या इन सब के अलावा भी कोई कुंभचर्या होती है जो कल्पवासियों के साथ साथ हम जैसे साधारण लोग भी पालन कर सकें? हाँ, व्रत और उपवास भी कुंभचर्या के अभिन्न अंग हैं। जो लोग अलग अलग स्थान, तिथियों और उत्सवों के दिन व्रत और उपवास रखते हैं, उन्हें कुंभ स्नान का विशेष फल प्राप्त होता है। वैसे आजकल दोनों शब्दों व्रत और उपवास का एक ही अर्थ निकाल लिया जाता है, लेकिन उनकी व्याख्या को समझा जाए तो इन दोनों में एक छोटा सा अंतर भी है। इसके अलावा व्रत को 2 कोटियों में विभाजित किया जा सकता है, जिन्हें हर कोई नहीं जानता। इसलिए संपूर्ण कुंभचर्या को समझने से पहले हमें व्रत और उपवास को भी अच्छी तरह समझना चाहिए। अच्छा साधु महाराज, फिर बताइए क्या अंतर है व्रत और उपवास में? और व्रत की जो 2 कोटियां आप बता रहे हैं वो कौन कौन सी हैं? क्या हम सभी साधारण मनुष्य भी इनका लाभ उठा सकते हैं? देखो, व्रत का तात्पर्य है निर्धारित संकल्प के अनुसार आचरण करने का अनुष्ठान, जैसे राष्ट्र सेवा का व्रत लेना। जबकि उपवास का मौलिक अर्थ है भौतिक वृत्तियों से हटकर आत्मा के सन्निकट वास करना, क्योंकि भोजन त्याग आदि से मनुष्य को दैनिक झंझटों से फुर्सत मिल जाती है और वो आत्मचिंतन में सरलता पूर्वक लीन हो पाता है। इसीलिए इसका सामान्य अर्थ निराहार रहना मान लिया गया है। अब रही व्रत की 2 कोटियों की बात, तो व्रत को 2 कोटियों में विभाजित किया जा सकता है। एक है काम्य और दूसरी है नित्य।
काम्य व्रत किसी विशेष अभिलाषा या किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, जैसे संतान लाभ, धन प्राप्ति, पद लाभ आदि अभीष्ट फलों के लिए जो व्रत किए जाते हैं उन्हें काम्य व्रत कहा जाता है। जबकि नित्य व्रत वो व्रत होते हैं जो किसी अभिलाषा की पूर्ति के उद्देश्य से नहीं किए जाते, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा से भक्ति एवं प्रेम के लिए किए जाते हैं। काम्य व्रत आसक्ति से प्रेरित होते हैं, जबकि नित्य व्रत निराशक्ति और जन कल्याण की भावना से प्रेरित होते हैं। नित्य व्रत का पालन ही निष्काम कर्मयोग है, इसलिए इसका स्थान सबसे ऊपर है। ना त्वहम कामये राज्यम ना स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आरत्तिनाशनम। नित्य व्रत का पालन करना ही एक व्रती यानी व्रत करने वाले को आसक्ति से ऊपर उठा सकता है। जब तक हम अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए व्रत करते रहेंगे तो हम सांसारिक मोह बंधनों में बंधे रहेंगे। अच्छा साधु महाराज, मैंने कई व्रतों में पौराणिक और लौकिक कथाएं पढ़ी और सुनी हैं जो उन व्रतों के महत्व को बताती हैं, लेकिन उनमें से कई कथाएं बड़ी अटपटी सी लगती हैं, जिनको पढ़ते और सुनते समय कई बार मन में विचार आता है कि ये कथाएं केवल व्रत की उपयोगिता के लिए लिखी गई हैं, लेकिन इनकी मौलिकता और प्रामाणिकता सिद्ध नहीं की जा सकती। हाँ, मैं मानता हूँ कि व्रत से जुड़ी कई कथाएं अटपटी लगती हैं, लेकिन इनको पढ़ते और सुनते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि ये कथाएं उस समय रची गई थीं जब ना तो छापाखाने थे, ना ही रेडियो और ना ही टेलीविजन। अधिकतर जनसाधारण अनपढ़ थे। ऐसे में उन्हें दर्शन और नीतियों की बारीकियां समझाने के ना तो साधन थे और ना ही साधक। इसलिए लोगों के मन में अलग अलग नीति परक सिद्धांतों की स्थापना को ध्यान में रखते हुए ऐसी चमत्कारी कथाओं की रचना की गई जिन पर जनमानस सहज ही भरोसा कर सके। अब आप लोग यहीं से समझ लीजिए कि आज पर्यावरण की सुरक्षा की महत्ता से हम सब भली भांति परिचित हैं। वन और वृक्षों की रक्षा के लिए अलग अलग प्रचार प्रसार के साधनों का उपयोग भी किया जाने लगा है, लेकिन पुराने समय में इसी उद्देश्य से पीपल, बट, केला, आंवला आदि वृक्षों में भगवान के निवास की बात कही गई थी। इतना ही नहीं, एक वृक्ष को 10 पुत्रों के बराबर बताकर वृक्षारोपण और संवर्धन की प्रेरणा दी गई थी, जिससे जनसाधारण सहज ही इनका पालन कर सके। तो इस तरह इन व्रत कथाओं की सार्थकता यही है कि बिना किसी प्रचार साधन के आज तक ये कथाएं जनसाधारण द्वारा याद रखी जा रही हैं और उनकी श्रद्धा एवं आस्था को मजबूती प्रदान कर रही हैं। हाँ, अब समझी कि इन कथाओं को रचने के पीछे विद्वानों की क्या योजना रही होगी, और वो योजना अच्छी तरह पूरी भी हुई, क्योंकि आज भी किसी भी व्रत में कथा का बड़ा महत्व माना जाता है। ऐसा लगता है जैसे बिना कथा सुने व्रत पूर्ण नहीं होता। हाँ, वो तो है ही, मगर उसके साथ साथ व्रत में धर्म के 10 अंगों का पूर्ण पालन भी शामिल है। मनु के अनुसार ये 10 अंग हैं: धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध। धृति ही क्षमा दमो अस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यानी कि धैर्य, स्वार्थ का दमन, पवित्रता, चोरी न करना, बुद्धि, अहिंसा आदि का पालन करने पर ही व्रत को पूर्ण माना जाता है, और सफलता से व्रत पूर्ण करने पर ही कोई श्रद्धालु अपनी तीर्थ यात्रा को सफल बना सकता है। अपने व्रत या स्वधर्म का पालन न करने से तीर्थ यात्रा का कोई फल नहीं मिलता। स्वधर्म से आपका क्या मतलब है साधु महाराज? स्वधर्म का उल्लेख कूर्म पुराण एक विशिष्ट उद्देश्य से करता है। अगर कोई व्यक्ति विशेष कर्तव्य के लिए तीर्थ स्थल पर नियुक्त किया गया है तो उस कर्तव्य का पालन ही उसका व्रत है। उसका सही वहन ही उसे तीर्थ सेवन का फल देगा। अगर कुंभ मेला में नियुक्त शासकीय कर्मचारी जैसे कि पुलिसकर्मी, अभियंता, चिकित्सक आदि अपने कर्तव्यों का पालन ना करते हुए स्वयं स्नान ध्यान में लग जाते हैं तो वे अपने कर्तव्य व्रत यानी कि स्वधर्म से विमुख हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें ना तो तीर्थ सेवन का फल मिलता है और ना ही पुण्य। उल्टे इस लोक में उन्हें कष्ट ही मिलते हैं
और स्वधर्म छोड़ने पर इसकी सजा भी मिलती है और परलोक में जाकर भी वे पाप के ही भागी बनते हैं। यही सब कूर्म पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ भी है। यह स्वधर्मान परित्यज तीर्थ सेवाम करोति ही न तस्य फलते तीर्थमिहि लोके परत्र च। अच्छा साधु महाराज, आपने बताया कि उपवास तो व्रत से अलग होता है। क्या उपवास करने के लिए भी कोई खास नियम वगैरह है? मतलब कि कब किस समय कितना भोजन पानी या कितना फलाहार किया जाए, ये भी निश्चित होता है क्या? देखो, उपवास तो भरसक निर्जल और निराहार रहकर ही करना चाहिए। अगर ऐसा करने का सामर्थ्य ना हो और शरीर में कमजोरी हो तो फिर जल, दूध या अल्प मात्रा में फल का सेवन किया जा सकता है, लेकिन बार बार इनका सेवन भी अनुचित ही माना जाता है। उपवास के पहले दिन भी मात्र एक बार भोजन करके अपने उदर को विश्राम देना चाहिए। उपवास के पहले ठूस ठूस कर खाने से उपवास रखना भी निरर्थक हो जाता है। उपवास के अगले दिन भी एक समय भोजन करना ही उचित माना जाता है। इस तरह एक दिन के व्रत उपवास का अर्थ है 3 दिनों के नियमित भोजन को अपनाना। उपवास के लिए भी ऐसा ही कहा गया है कि सधवा नारियों को उपवास नहीं करना चाहिए, उनके पतियों को उपवास करना चाहिए। अगर पति किसी दिन उपवास ना कर पाए तो उसके बदले वो कर सकती हैं, या फिर दोनों साथ साथ भी उपवास कर सकते हैं। अच्छा साधु महाराज, क्या इन सभी नियमों के अलावा कुछ और भी नियम है कुंभचर्या के? हाँ, कुंभचर्या में देव पूजन और दान दक्षिणा का भी विशेष महत्व रहता है। अच्छा हाँ, ये देव पूजन का तो मैंने भी सुना है। इसमें बार बार षोडशोपचार का उल्लेख आता है। वो षोडशोपचार है क्या? क्या देव पूजन में भाग लेने वाले सभी लोगों के लिए ये षोडशोपचार करना जरूरी होता है क्या? षोडशोपचार यानी कि 16 प्रकार से पूजा करने का विधान। भगवान की 16 कलाएं मानी गई हैं, उसी को आधार मानकर ये पूजन विधि बनाई गई हैं। कुछ आचार्य 38 उपचारों की विधि बताते हैं, लेकिन षोडशोपचार ही सर्वमान्य है, जिनमें आसन, स्वागत, अर्घ्य, पाद्य, आचमन, मधुपर्क, स्नान, वस्त्र, आभरण, सुगंधि, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, माल्य, अनुलेपन यानी कि चंदन आदि लगाना और नमस्कार, ये 16 विधियां शामिल हैं। जिस तरह किसी विशिष्ट अतिथि के आने पर हम उसे आसन आदि देकर सत्कार करते हैं, उसी तरह देवताओं का भी स्वागत सत्कार किया जाए। बस यही इन षोडशोपचार विधि का मतलब होता है। लेकिन साधु महाराज, अगर हम तीर्थ स्थान में किसी ऐसी जगह पर हों जहां हमें ये सारे साधन उपलब्ध ही ना हो सकें, तो फिर षोडशोपचार विधि कैसे पूर्ण की जा सकेगी? उसके लिए भी पुराणों में उपाय बताया गया है। अगर कभी संक्षेप में काम चलाना हो या साधन की कठिनाई हो तो पंचोपचार यानी कि गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य के द्वारा भी पूजा की जा सकती है। इतना ही नहीं, ज्ञानी और विरक्त व्यक्ति तो मानस पूजा करते हैं। वे भौतिक उपादान प्रस्तुत न करते हुए केवल काल्पनिक उपचारों के माध्यम से ही देवार्चना करते हैं। वैसे भी पूजन में सबसे महत्वपूर्ण तो पूजा करने वाले का भाव होता है। भावग्राही जनार्दनः, यानी ईश्वर भक्त की भावना को ही ग्रहण करते हैं। इन उपचारों में भी मनुष्य हृदय की भावना ही प्रमुखता से सम्मिलित होनी चाहिए। अगर हम बिना भाव के इन षोडशोपचार विधियों का पालन करेंगे तो हमारी पूजा अर्चना ईश्वर तक पहुंचेगी ही नहीं। हाँ, ये तो मुझे भी लगता है साधु महाराज। कम से कम साधनों में जब भक्त का भाव शामिल हो जाए तो भगवान उसे जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन क्या घर में पूजा करने के और कुंभ तीर्थ में पूजा करने के कुछ अलग नियम होते हैं? क्योंकि यहाँ कुंभ के घाटों के पास मैंने कई बार लोगों को पूजा अर्चना के बाद विसर्जन करते हुए भी देखा है, जबकि घर में हम ऐसा नहीं करते। पूजन के पश्चात विसर्जन की विधि मान्य तो है। अगर उत्सव आदि के लिए मनमय मूर्ति की स्थापना की गई हो, यानी जिसे सिर्फ पूजन के समय के लिए ही बनाया गया हो, तो ऐसी मूर्ति की पूजा अर्चना के बाद उसका विसर्जन कर दिया जाता है। लेकिन घरों में हम अपने इष्ट देवी देवताओं की मूर्ति को स्थापित करके रखते हैं, इसलिए उनके विसर्जन का विधान नहीं होता। वैसे मुझे तो कुंभ पर्व में आकर पूजा अर्चना और ध्यान के लिए जो सबसे सही तरीका लगता है वो है जप। हम किसी भी अवस्था में कहीं भी बैठकर ईश्वर का ध्यान करते हुए जप कर सकते हैं, वो भी किसी साधन के बिना ही, है ना साधु महाराज? हाँ, कल्पवास में जो सत्संग, हरि नाम स्मरण और हरि नाम संकीर्तन होता है,
वो भी तो जप का ही हिस्सा है और उसका बड़ा महत्व भी है, क्योंकि संत समागम से मनुष्य की दृष्टि में परिवर्तन आता है। संत मनुष्य को प्राणी मात्र में नारायण की छवि देखने की दृष्टि देते हैं, जिससे उनके अहंकार की वृत्ति, दूसरे लोगों को छोटा या तुच्छ समझने की प्रवृत्ति समाप्त होने लगती है। जब सारा जगत ही प्रभुमय है तो फिर कौन बड़ा और कौन छोटा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। यानी जो सभी में ईश्वर को समझते हुए ध्यान करता है वो सहज ही समदृष्टि प्राप्त कर लेता है, और इसके लिए सबसे सहायक होता है जप। योग सूत्र कहता है जपः तदर्थ भावनम, यानी कि जैसा जप होगा वैसी ही भावना होगी। भावना के दिव्य नाम का जप मनुष्य को दिव्यता की ओर ले जाता है। यही कारण है कि विश्व के सभी धर्म और संप्रदायों में जप को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अच्छा साधु महाराज, अगर पूजा और जप में सिर्फ भाव की ही प्रधानता रहती है तो फिर दान में भी रहनी चाहिए, क्योंकि कुंभ पर्व में तो दान का ही महत्व ज्यादा बताया गया है। अब हर किसी के पास दान देने के लिए पर्याप्त साधन हो ऐसा जरूरी नहीं। फिर ऐसे में जो अधिक दान करेगा उसको अधिक पुण्य मिलेगा, और जो कम दान करेगा उसको कम पुण्य मिलेगा। तो फिर इतनी दूर कुंभ पर्व में आकर भी अगर पुण्य ना मिल पाए तो दान का क्या फायदा। देखो, ये बात तो बिल्कुल सही है कि कुंभ पर्व में दान का विशेष महत्व रहता है, लेकिन दान भी कई तरह के होते हैं। दान केवल पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। तुम्हें दान के महत्व को समझने के लिए कुंभचर्या के अगले महत्वपूर्ण नियम को भी जानना होगा। उसके बिना तुम दान के सही तरीके और उसके महत्व को समझ ही नहीं सकते। तो बताइए ना साधु महाराज, क्या है कुंभचर्या का अगला नियम? देखो, कुंभ पर्व में तो दान का महत्व है ही, मगर इसके अलावा वैसे भी दान की बड़ी महिमा बताई गई है। दान का मतलब है त्याग। त्याग से ही मनुष्य स्वयं लाभ उठाता है। दान करने से दान देने वाले और दान लेने वाले दोनों को ही लाभ होता है। इसीलिए दान को श्रेष्ठ माना गया है। अब मनुष्यों में दान की प्रवृत्ति कहां से शुरू हुई? क्यों उनके लिए दान को आवश्यक माना जाने लगा? ये समझने के लिए तुम्हें बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा हुआ एक छोटा सा उपाख्यान सुनाता हूं। जी साधु महाराज, सुनाइए। उपनिषदों के उपाख्यान सुनना तो मुझे बहुत ही पसंद है। कहते हैं वेदों का सार ही उपनिषदों के रूप में लिखा गया है। हाँ, तो बृहदारण्य उपनिषद में बताया गया है कि एक बार देवता, मनुष्य और दैत्यों ने तपस्या की, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तीनों ने ही उनसे उपदेश की याचना की और कहने लगे कि आप हमें कोई ऐसा उपदेश दीजिए जिससे हम तीनों का ही भला हो। ब्रह्मा जी ने अपने उपदेश में मात्र एक अक्षर का उच्चारण किया, द, और उसे सुनकर तीनों ही संतुष्ट होकर लौट गए। तब देवताओं ने सोचा कि वे भोग विलास में लिप्त रहते हैं, इसलिए बार बार शक्तिहीन हो जाते हैं। शायद इसीलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें द यानी दाम्पत्य का उपदेश दिया है। दाम्पत्य यानी संयम से काम लेने के लिए कहा है। तो बस उन्होंने उसी को अपने आचरण में लाना शुरू कर दिया। इसी तरह मनुष्यों ने सोचा कि वो अत्यंत लोभी और कंजूस होते हैं, इसीलिए प्रजापति ने उन्हें द से दत्त अर्थात दान देने का उपदेश दिया है। तो मनुष्यों ने सुख प्राप्ति का साधन दान को बना लिया। इसी तरह दैत्यों ने सोचा कि उनके क्रूर आचरण और स्वभाव को देखते हुए ब्रह्मा जी ने उन्हें द से दयाध्वाम यानी दया करने का उपदेश दिया है। इस तरह तीनों ही लोगों ने द का अर्थ अपनी अपनी समझ के अनुसार निकाल लिया, और उससे ही उन्हें सुख और संतुष्टि की प्राप्ति होने लगी। तो इस तरह दान का आचरण मनुष्यों के लिए निर्धारित है। अब अगर हम कुंभ पर्व में दान की बात करें तो दान ही किसी भी कुंभ यात्रा को सफल बनाता है, क्योंकि दान करने से मनुष्य स्वार्थ, छोटेपन और संकोच से ऊपर उठ जाता है, और दान से ही उसे आत्मिक सुख मिलता है। देखा जाए तो धन कमाने का उद्देश्य ही है दान का सामर्थ्य प्राप्त करना।
इसलिए दान की अत्यधिक महिमा है। दधीच, शिवी, बलि और कर्ण तो अपनी दानशीलता के कारण ही प्रसिद्ध हुए हैं। जी साधु महाराज, दान की महिमा तो हमें पता है, लेकिन कुंभ पर्व में दान के लिए पर्याप्त साधन जुटा पाना भी तो आसान नहीं है। ऐसे में कुंभ पर्व में ऐसा क्या दान करना चाहिए जिससे कम से कम साधन में ज्यादा से ज्यादा फल मिल सके? अल्पदानम फलम चान्न वर्धते वट बीजवत, यानी कि जिस प्रकार एक छोटे से कण के बराबर वाला वट बीज विशाल वट वृक्ष का स्वरूप ले लेता है, उसी प्रकार कुंभ मेले में दिए गए छोटे से दान का पुण्य भी बहुत बड़े फल का स्वरूप धारण कर लेता है। पुराणों में प्रयाग में दिए गए दान की प्रशंसा करते हुए बताया गया है कि कुंभ पर्व में थोड़ा सा दान भी आपके लिए कैसे सुख समृद्धि के मार्ग खोल देता है। इसी क्रम में त्रिवेणी में गोदान की भी बड़ी महिमा रही है, लेकिन दुर्भाग्यवश इसके कारण एक अत्यंत तुच्छ प्रथा प्रारंभ हो गई। कौन सी प्रथा साधु महाराज? वहां के पंडे छोटी छोटी बच्चियों को संगम तट पर बांध कर बैठे रहते हैं और फिर यजमानों को बुला बुला कर कहते हैं कि सस्ते मूल्य में उनसे वो बच्चियां खरीद कर फिर उनको ही दान दे दें। कोई यजमान उनकी बात मानकर ऐसा करता भी है तो वो फिर से दोबारा दूसरे यजमान को खोजने लगते हैं और इस तरह बेचारी बछिया को बार बार पानी में जाना पड़ता है। कई बार तो सर्दी के कारण बछियां बीमार भी हो जाती हैं और कई बार मर भी जाती हैं। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है। संगम तट पर कई पांडे छोटी छोटी बछिया लेकर बैठे रहते हैं, लेकिन बछिया दान किसके लिए किया जाता है? दान तो वैसे गाय का किया जाता है, लेकिन अब बड़ी गाय कौन कहां से लेकर आए, तो बस सस्ते के चक्कर में बछिया को ले आते हैं और उसे ही दान करने की परंपरा बना ली है। पुराणों में गाय को वैतरणी माना गया है, यानी कि हमारे पूर्वजों को तारने वाली। वैसे तो गोदान की ही महिमा रही है, लेकिन अब छोटी गाय यानी बछिया को भी गोदान के अंतर्गत ही दान किया जाता है। लेकिन जिस तरह से कुंभ में संगम घाट पर बछिया दान की जाती है बार बार, उस तरह से दान करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। बल्कि होता यह है कि अगर बछिया को कुछ हो जाए तो दान देने वाले और लेने वाले दोनों को हत्या का पाप लग जाता है। इसलिए कुंभ पर्व में ऐसे पंडों की बातों में कभी नहीं आना चाहिए। हाँ, वहां पहुंचकर जितना हो सके ऐसा दान करो जो किसी की आवश्यकता पूरी कर सके, तब बिना मतलब के ऐसे तमाशे की कोई जरूरत ही नहीं रहती। तो गोदान के अलावा और कौन सा ऐसा दान है जो प्रयाग में प्रमुखता से किया जाता हो? प्रयाग का मुख्य दान है वेणी दान। संगम के अधिष्ठाता श्री वेणी माधव को यह दान अर्पित किया जाता है। इसका तात्पर्य है यात्री द्वारा शिखा के अतिरिक्त सभी केसों का मुंडन करवाना और उन्हें गंगा में प्रवाहित कर देना। लेकिन केशदान से किसी का क्या भला हो सकता है? कहा जाता है कि केश के मूल में पाप निवास करता है, इसलिए पाप के मूल को छोड़ने के लिए संगम से उत्तम और कौन सा स्थान हो सकता है। पुराणों में तो ये तक लिखा गया है कि प्रयाग क्षेत्र में कल्पवास करने पर भी जो मुंडन नहीं करते वे नरक भोगते हैं। कुछ आचार्यों का ऐसा भी मानना है कि त्रिवेणी पर सधवा स्त्रियां भी पति के जीवित रहते हुए मुंडन करा सकती हैं। इसी व्यवस्था के आधार पर दक्षिण भारत की कई स्त्रियां अपने केश का मुंडन करवाती हैं, लेकिन वे पुरुषों की तरह पूरे केश एक साथ नहीं कटवाती, बल्कि केवल 2 अंगुल नाप के दान करने से ही सधवाओं का वेणी दान संपन्न हो जाता है। लेकिन संगम तट पर तो पिंडदान और तर्पण भी किया जाता है ना, वो तो कोई साधारण दान नहीं है। क्या उसे भी कुंभ पर्व में जाने वाले हर व्यक्ति को करना चाहिए? देखो, धर्मशास्त्रों के अनुसार मनुष्य को 3 ऋणों का भुगतान करना पड़ता है। एक देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। अब क्योंकि पिता ही प्रत्यक्ष देवता होते हैं, इसलिए उनका सबसे अधिक महत्व है। पितृ ऋण श्राद्ध और पिंडदान के द्वारा ही चुकाया जाता है। पुत्र ही श्राद्ध करने का अधिकारी होता है, इसलिए भारतीय समाज में पुत्र प्राप्ति की इच्छा बलवती मानी गई है। अगर पुत्र ना हो तो दौहित्र या परिवार का कोई अन्य सदस्य भी ये दान कर सकता है। लेकिन साधु महाराज, श्राद्ध किए क्यों जाते हैं? मेरा मतलब है, जिसे जाना था वो तो चला गया, अब हम जो भी दान करें वो क्या उन तक पहुंच जाएगा? देखो, श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक देना।
जिन पितरों ने हमें शरीर, बुद्धि और संस्कार दिए, उन्हें श्रद्धा पूर्वक पिंड न देना तो घोर कृतज्ञता दर्शाता है। जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया, हमें जीवन दिया, ज्ञान दिया, संस्कार दिए, क्या हम उनके लिए थोड़ी कृतज्ञता दिखाते हुए श्राद्ध भी नहीं कर सकते? हर अमावस्या को पितरों की पुण्यतिथि होती है और उन्हें पिंडदान भी दिया जाता है। इसके लिए अश्विनी की अमावस्या परम श्रेष्ठ मानी गई है। लेकिन साधु बाबा, मैंने तो देखा है कि हर पितृपक्ष में ही पिंडदान किया जाता है, फिर कुंभ पर्व में जाकर पिंडदान क्यों? तीर्थराज प्रयाग क्षेत्र और बद्रीनाथ धाम स्थित ब्रह्म कपाल कुंड क्षेत्र इसके अपवाद हैं। यहाँ पितृपक्ष के अलावा दूसरी तिथियों में भी पिंडदान और तर्पण किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इन दो स्थानों पर पिंडदान और तर्पण करने से पितरों की मुक्ति अवश्य हो जाती है।